सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप, मेरा और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि सीडी इज ए नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है मनी मार्केट का, एंड इशूड इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म और एज ए यूजेंस प्रोमिजरी नोट। अब या तो इसको यूजेंस प्रोमिजरी नोट के तौर पे इशू किया जाता है। अब यूजेंस प्रोमिजरी नोट क्या होता है, ये हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा हुआ है। और एक दूसरा होता है डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में, यानी कि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये मान लो आप कह सकते हो कि ये कंप्यूटर के अंदर हो सकता है, यानी कि जिसको हम फिजिकली छू नहीं सकते। तो ऐसे होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फॉर फंड्स डिपॉजिट एट ए बैंक, किसके लिए होता है? जो फंड बैंक में डिपॉजिट किए गए और अदर एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसके लिए? सीडी कैन बी इशूड बाई एससीबी एक्सक्लूडिंग आरआरबी एंड लोकल एरिया बैंक्स, सिलेक्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद एग्रीगेट अमाउंट इसका क्या रहेगा? बैंक्स डिपेंडिंग ऑन दियर रिक्वायरमेंट FI within the overall limit fixed by RBI not exceed 100% of NOF। उसके बाद मिनिमम साइज ऑफ इशू एंड डेनोमिनेशन, मिनिमम रहेगा 1,00,000 रुपये और मल्टीपल में रहेगा 1,00,000 के, उसके बाद यानी कि 1,00,000 के मल्टीपल में मैक्सिमम के लिए। उसके बाद हु कैन सब्सक्राइब, कौन सब्सक्राइब कर सकता है इसको? इंडिविजुअल कॉरपोरेशन, फंड्स और एसोसिएशंस। NRI एज एन नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस, NRI भी कर सकते हैं लेकिन नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस पे रहेगा ये, यानी कि वो उसको अपने कंट्री में जो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। मैच्योरिटी, बैंक्स मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम 1 year। मिनिमम 7 दिन की मैच्योरिटी रहेगी और मैक्सिमम रहेगी 1 साल की। रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? CRR SLR अप्लीकेबल, नो लोन अगेंस्ट CD, लोन कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं रहेगा। डेट ऑफ मैच्योरिटी, नो ग्रेस पीरियड, इसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं होगा। जैसे हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा था कि 3 दिन का जो उसके अंदर ग्रेस पीरियड होता है। इफ़ द मैच्योरिटी डेट इज ए हॉलीडे, पेमेंट टू बी मेड ऑन द इमीडिएट प्रोसीडिंग वर्किंग डे। और अगर मैच्योरिटी डेट को हॉलीडे आ जाता है तो नेक्स्ट डे उसकी पेमेंट हो जाएगी वर्किंग डे वाले दिन। क्रेडिट, नेक्स्ट है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आर सेटअप फॉर कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑन द बोरोवर्स ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड सर्व एज एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर कर्बिंग द ग्रोथ ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA। तो जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होगी वो क्या करती हैं कि सभी की क्रेडिट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं ताकि कोई जो लोन है उसको NPA होने से बचा जा सके। ट्रांस यूनियन सिबिल इज द इंडिया फर्स्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और जो ट्रांस यूनियन सिबिल है, जैसे हम कहते हैं ना कि सिबिल स्कोर चेक करना है, तो वहाँ पे सभी का, जिसने कोई भी लोन लिया हुआ है तो वहाँ पे वो सभी का वहाँ पे आ जाता है। और जितने भी पुराने थे उसका जो लोन था जो बंद हो चुका वो भी वहाँ पे आ जाता है। तो ट्रांस यूनियन सिबिल इज द इंडिया फर्स्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो विच इज ए रिपोजिटरी ऑफ factual information on the credit history and repayment record of commercial and consumer borrowers. CIBIL will provide this specific information to its member in the form of credit information report। तो जो सिबिल है उसके पास सारी की सारी रिपोर्ट रहती है कोई भी कस्टमर है उसकी हिस्ट्री की, और जो अभी उसके जो भी कुछ क्रेडिट चल रहा है उसका रीपेमेंट कैसा है, ठीक है, EMI उसने भरी है या नहीं भरी है, तो सारी की सारी रिपोर्ट सिबिल के पास रहती है। और उसको वो जो इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट में देता है, इन्फॉर्मेशन के तौर पे। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी एक्सेस्ड बाय ओनली दोज मेंबर्स हु हैव प्रोवाइडेड ऑल द डाटा टू सिबिल। और अब उसमें जो रिपोर्ट कौन सी ले सकते हैं? जिस पर्सन ने डाटा वहाँ पे दिया हुआ है सिबिल के अंदर, यानी कि वही डाटा वहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। सिबिल इक्विटी ऑफ रेट 25 करोड़ इज हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
और जो सिबिल की इक्विटी है जो 25 करोड़ है वो SBI के द्वारा है, और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HDFC के द्वारा। डन एंड ब्रैडसीट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रांस यूनियन इंटरनेशनल। उसके बाद सिविल सिक्योरिटी मेजर आर अलाइंड विद द बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस, stringent risk management standards and are subject to regular audit and testing by independent auditors। तो जो सिविल सिक्योरिटी है वो टाइम टू टाइम इंडिपेंडेंट जो ऑडिटर्स होते हैं उनके द्वारा ऑडिट की जाती है, टेस्ट की जाती है, ताकि कोई भी लोन है उसको NPA होने से बचाया जा सके। अपार्ट फ्रॉम सिबिल द अदर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आर, ठीक है, जैसे सिबिल है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, तो ऐसे और भी कंपनीज हैं जैसे इक्विफैक्स होगी, एक्सपेरियन क्रेडिट हो गया, हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये और कंपनीज हैं जो कि सिबिल की तरह ही क्रेडिट इंफॉर्मेशन रखती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है काउंटरफिट बैंक नोट्स। Each banknote which is suspected to be counterfeit or is found to be counterfeit shall be branded with a stamp counterfeit banknote and impounded। यानी कि कोई भी नोट है जो कि काउंटरफिट है या फिर काउंटरफिट की तरह लग रहा है तो उसके ऊपर स्टंप लगेगी। स्टंप के ऊपर क्या लिखा होता है? काउंटरफिट बैंक नोट, और उसको इम्पाउंड कर लिया जाएगा, यानी को उसको जब्त कर लिया जाएगा। When a banknote tendered at the counter of a bank branch or treasury is found to be counterfeit, an acknowledgement receipt in the prescribed format must be issued to the tenderer after stamping the note। तो अगर कोई भी जो बैंक नोट है वो काउंटर पे मिल जाता है, मान लो कस्टमर कोई पेमेंट देना है और वहाँ पे कोई काउंटरफिट नोट मिलता है, तो उस काउंटरफिट नोट की एक एक्नॉलेजमेंट बनाई जाएगी, रिसिप्ट बनाई जाएगी, जो कि टेंडर को दी जाएगी, कस्टमर को दे दी जाएगी, और वो जो नोट है काउंटरफिट नोट है उसके ऊपर स्टंप लगा दी जाएगी उसी के सामने, और उसको इम्पाउंड कर लिया जाएगा। नो क्रेडिट टू कस्टमर्स अकाउंट इज टू बी गिवन फॉर द काउंटरफिट नोट्स। और कस्टमर के अकाउंट में कोई भी क्रेडिट नहीं किया जाएगा। मान लो कोई पर्सन आया उसके पास 2 500 नोट जो है वो नकली निकलता है, काउंटरफिट निकलता है, तो ऐसा नहीं है कि बैंक उस काउंटरफिट नोट को इम्पाउंड कर लेगा और 1000 रुपये जो है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो काउंटरफिट नोट का कोई भी अमाउंट क्रेडिट नहीं किया जाएगा। इफ़ एनी इन द टेंडर रिसीव्ड ओवर द काउंटर बैक ऑफिस और करेंसी चेस्ट, किसी भी केस में हो। उसके बाद फॉर केसेज ऑफ डिटेक्शन ऑफ काउंटरफिट नोट्स अप टू 4 पीसेज, अगर काउंटरफिट नोट्स 4 पीस तक मिल रहे हैं, यानी कि 4 नोट मिले हैं इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन में, यानी कि कोई पर्सन लेकर आया उसके ट्रांजैक्शन में 4 नोट मिले हैं, एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड शुड बी सेंड टू द पुलिस अथॉरिटीज एट द एंड ऑफ द मंथ। तो उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जो कि फॉर्मेट बनाया गया है उस फॉर्मेट में, और उसको मंथ के एंड में पुलिस को दिया जाएगा। फॉर केसेज ऑफ डिटेक्शन ऑफ काउंटरफिट नोट्स ऑफ 5 और मोर पीसेज इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन, और अगर एक ट्रांजैक्शन के अंदर 5 या 5 से ज़्यादा नोट मिल जाते हैं, FIR शुड बी लॉज, तो उसमें FIR की जाएगी विद द नोडल पुलिस स्टेशन पुलिस अथॉरिटी। द काउंटरफिट बैंक नोट डिटेक्टेड इन द कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच shall be forwarded to local police for investigation by filing the FIR। तो जो भी कैश रिसीव हुआ है बैंक को, यानी कि जो काउंटरफिट नोट रिसीव हुए हैं, तो उसकी जो एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसको पुलिस के पास पे एक भेजा जाएगा, FIR की जाएगी, ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके ये कहाँ से आए हैं। ए कॉपी ऑफ द FIR shall be sent to the forged काउंटरफिट बैंक नोट विजिलेंस सेल एट द हेड क्वार्टर ऑफ द बैंक, और साथ में ही उसकी जो FIR है उसकी कॉपी कहाँ पे भेजी जाएगी? जो बैंक नोट विजिलेंस सेल है, हेड ऑफिस है जो बैंक का, उसके पास भी उसकी FIR की कॉपी भेजी जाएगी। द काउंटरफिट नोट्स रिटर्न्ड आफ्टर पुलिस वेरिफिकेशन हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड फॉर ए 3 ईयर सब्जेक्ट टू हाफ ईयरली वेरिफिकेशन। और जो काउंटरफिट नोट है
जब वो वेरिफिकेशन के बाद वापस आ जाएंगे बैंक के पास तो उसको वो 3 साल तक प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द इंस्ट्रक्शंस ऑन द कंपनसेशन टू बैंक्स ऑफ द नोटेशनल वैल्यू ऑफ द काउंटरफिट नोट डिटेक्टेड एंड रिपोर्टेड एंड द सिस्टम ऑफ लॉजिंग क्लेम्स फॉर कंपनसेशन बाय फॉर्ज नोट विजिलेंस सेल ऑफ बैंक्स स्टैंड विदड्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, पेनल्टी एट 100% ऑफ द नोटेशनल वैल्यू ऑफ काउंटरफिट नोट्स इन एडिशन टू द रिकवरी ऑफ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ द नोटेशनल वैल्यू ऑफ सच नोट विल बी इम्पोज। और इसके ऊपर 100% की पेनल्टी लगाई जाती है, जितने का यानी कि नोट होंगे उतनी ही पेनल्टी इसके ऊपर लगाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कॉमर्शियल पेपर। देखिए कॉमर्शियल पेपर क्या होगा। कॉमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जैसे वो भी एक इंस्ट्रूमेंट था, ये भी इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, और ये अनसिक्योर्ड है। इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिजरी नोट एंड शैल बी हेल्ड इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म थ्रू एनी ऑफ द डिपॉजिटरीज अप्रूव्ड बाई एंड रजिस्टर्ड विद सेबी। तो ये भी अनसिक्योर्ड है, ठीक है, और मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। प्रोमिजरी नोट के फॉर्म में इसको भी इशू किया जा सकता है, और ये भी डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होगा, यानी कि कोई भी इसकी फिजिकल कॉपी नहीं होगी। अप्रूव्ड बाई एंड रजिस्टर्ड विद सेबी, जो कि सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ से इसको इशू किया जा सकता है। सीपी शैल बी इशूड इन मिनिमम डेनोमिनेशन ऑफ रेट 5 लाख, और ये कम से कम 5 लाख के डेनोमिनेशन में इशू होंगे। मल्टीपल देयर ऑफ, उसके बाद इसके मल्टीपल कर सकते हैं हम। इट शैल बी इशूड एट ए डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू है डेनोमिनेशन की उसके ऊपर डिस्काउंट भी इसके अंदर हो सकता है। नो इशूअर शैल हैव द इशू ऑफ ए सीपी अंडर रिटन और को एक्सेप्टेड। ऑप्शन कॉल पुट आर नॉट परमिटेड ऑन ए सीपी। मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम 1 ईयर का इसका मैच्योरिटी पीरियड रहेगा। उसके बाद एलिजिबल इशूअर्स कौन कौन है इसके अंदर, कंपनीज इंक्लूडिंग NBFC, ऑल इंडिया FIs आर एलिजिबल टू इशू CP subject to the condition that any fund-based facility availed of from banks and or financial institutions is classified as a standard asset by all financing banks institution at the time of issue। और नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, अदर एंटिटीज लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनियन, गवर्नमेंट एंटिटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट having presence in India with a net worth rate of 100 crore or higher। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास रेटिंग रिक्वायरमेंट। एलिजिबल इशूअर शैल obtain credit rating for issuance of CP from at least 2 credit rating agencies CRAS registered with SEBI। और जो एलिजिबल इशूअर्स हैं उनके पास क्या होना चाहिए, कम से कम 2 कंपनी की क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए इशू करने से पहले, और जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड हों। एंड शुड अडोप्ट द लोअर ऑफ द 2 रेटिंग, और दोनों में से जो लोअर आएगी उस रेटिंग के हिसाब से वो इशू करेंगे आगे। वेयर बोथ रेटिंग्स आर द सेम द इशू शैल बी फॉर द लोअर ऑफ द 2 अमाउंट। और अगर दोनों की 2 रेटिंग सेम आती हैं तो उनका जो अमाउंट, जिसका अमाउंट कम होगा उसके अकॉर्डिंग वो किया जाएगा। द मिनिमम क्रेडिट रेटिंग फॉर ए CP शैल बी A3 एज पर रेटिंग सिंबल प्रिस्क्राइब्ड बाई सेबी। और जो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होती है वो क्या हो सकती है, A3, जो कि सेबी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड की गई है। उसके बाद बाई बैक ऑफ CP यानी कि जब CP को वापस से परचेज किया जाएगा, बाई किया जाएगा। द बाई बैक ऑफ ए CP इन फुल और पार्ट, पूरा या आधा, शैल बी एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस एंड शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल इन्वेस्टर इन द SIP इशू। तो जो पहले से जो अमाउंट बताया गया था उसी पे उसको बाई बैक किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आएगा इसी के अंदर पॉइंट, द टर्म्स ऑफ द बाई बैक शुड बी आइडेंटिकल फॉर ऑल इन्वेस्टर्स इन द इशू। और जो बाई बैक की टर्म्स है वो सभी इन्वेस्टर्स के लिए सेम रहेगी। द बाई बैक ऑफर नॉट बी मेड बिफोर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। और जो बाई बैक ऑफर है वो
कम से कम 30 दिन के बाद लगाया जाएगा। जब जो CP इशू होता है उसके 30 दिन के बाद बाईबैक कर सकते हैं। CP bought back shall stand extinguished। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसके अंदर आता है क्रेडिट रेटिंग। जो हमने पढ़ा था इसके अंदर की क्रेडिट रेटिंग होती है। तो क्रेडिट रेटिंग देखिए क्या होगा। इट इज़ ए प्रोसेस टू इवेल्युएट द सिक्योरिटी सो दैट द इन्वेस्टर इज गाइडेड अकॉर्डिंगली बिफोर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। यानी कि क्या होता है, ये इवेल्युएट करता है सिक्योरिटीज़ को, ताकि जो इन्वेस्टर हैं, जो को उसको परचेज करने वाले, बाई करने वाले हैं, उनको अच्छे तरीके से गाइड किया जा सके और उसके जो यानी कि मान लो रिस्क वगैरह है वो सारे के सारे बताए जा सके, इसलिए उसकी रेटिंग की जाती है। इट इज़ द ओपिनियन ऑफ द रेटिंग एजेंसी अबाउट ए स्पेसिफिक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट और इट्स कैपेसिटी टू रीपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। उसके बाद मेन क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस और एजेंसी। तो जो क्रेडिट रेटिंग की इंस्टीट्यूशन एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड CRISIL, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड ICRA, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड CARE, और फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इक्विफेक्स, ओनिडा, इंडिविजुअल क्रेडिट एजेंसी ऑफ इंडिया, हाईमार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये था हमारे पास 2-3 टॉपिक इसके अंदर आते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने चाहिए ज़रूर, क्योंकि वैसे भी आपके बैंक में तो काम आएंगे पेपर में, चाहे अगर ना भी आए इसमें से, लेकिन बैंक में काम ही ज़रूर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।